क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में लोग जब कहीं जाते थे तो क्या अपने साथ पानी लेकर जाते थे? नहीं, क्योंकि उनको कभी उसकी जरूरत ही नहीं महसूस होती थी। और उस समय ग्लास और मेटल्स की बॉटल्स हुआ करती थी जो हैवी होती थी और लोगों को कैरी करने में डिफिकल्टी होती थी। लेकिन आज के समय में हर सेकंड 1,000 लोग बॉटल वाटर का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से हर दूसरे सेकंड लाखों प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक दी जाती है। दुनिया भर में हर एक मिनट में 1 मिलियन से ज्यादा पानी की बोतल्स बेची जाती है। 109 देशों के रिसर्च के आधार पर ये माना जाता है कि सिर्फ 5 दशकों में बॉटल वाटर एक स्टैंड अलोन इकोनॉमिक सेक्टर के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें 2010 से 2020 तक 73% की वृद्धि देखी गई है। नल के पानी के लिए ली जाने वाली म्यूनिसिपल चार्ज के कंपैरिजन में बॉटल वाटर की कीमत 150 से 1000 गुना ज्यादा हो सकती है। पर जब हमें पानी नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है तो हमें पानी की बोतल्स की जरूरत क्यों पड़ी? हम पानी की बोतल्स क्यों खरीदते हैं और ये पानी कहाँ से आता है और कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। प्राचीन सभ्यताएं जल स्रोतों के पास स्थापित हुआ करती थी। रोमन्स ने पानी को उसके स्रोत से जहाँ जरूरत है वहां तक पहुंचाने के लिए एक इंजीनियरिंग सिस्टम बनाया था। इससे उनके लिए जल स्रोतों से दूर बसना आसान हो गया। क्योंकि सैकड़ों साल पहले पानी की बोतल्स नहीं हुआ करती थी, तो लोग पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जानवरों की खाल और चमड़े का इस्तेमाल किया करते थे, ताकि लोग स्प्रिंग वाटर को गांव तक ले जा सके। फिर जब लोग मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए तो उन्होंने मिट्टी के जग्स या सुराही बनाई, जिससे उनके लिए स्प्रिंग वाटर से पानी अपने घरों तक ले जाना आसान हो गया। जानवरों की खाल या चमड़े की तुलना में लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों को बनाना ज्यादा आसान था और इसे बनाने में मेहनत भी कम लगती थी, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल पानी की बोतल्स की तरह पानी संग्रहित करने के लिए किया जाता था। हालांकि पानी हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मुफ्त में मिलता है, लेकिन हर जगह इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी। समय के साथ लोगों को पता चला कि कुछ स्थानों पर ऐसे झरने हैं जिनके पानी से बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। तो जैसे जैसे बात फैली तो इन झरनों के आसपास स्पास और रिजॉर्ट खुलने लगे। इसी के साथ बोतल बंद पानी की मांग बढ़ने लगी। 16वीं शताब्दी में स्पा के बाहर पानी बेचने के लिए डिजाइन की हुई ग्लास की बोतल सबसे पहले होलीवेल में यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई, जो पत्थर के बर्तनों की तुलना में काफी हल्की हुआ करती थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान लोगों ने मिनरल वाटर पीने के पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस वजह से लोगों में बॉटल मिनरल वाटर एक लोकप्रिय कमर्शियल बेवरेज बन गया। क्योंकि कांच की बोतल्स मिट्टी या सिरेमिक के बर्तनों की तुलना में ज्यादा मजबूत होती थी, तो इसका उपयोग ज्यादा होने लगा। पहला कमर्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉटल वाटर अमेरिका में 1767 में बोस्टन में जैक्सन स्पा द्वारा बेचा गया था। उस समय स्पार्कलिंग मिनरल वाटर एक स्वास्थ्य का प्रतीक बन गया था, इसलिए 1783 में जिनेवा में जोहान जेकब्स श्वेपे द्वारा साधारण पानी को इसके जैसा बनाने के लिए कार्बोनेटेड वाटर की विधि का खोज किया गया। 1809 में जोसेफ हॉकिंस को अमेरिका में कार्बोनेटेड वाटर का पेटेंट मिल गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ वैसे वैसे बॉटल वाटर और कांच की लागत में भी प्रगति हुई, जिसके कारण बॉटल वाटर इंडस्ट्री और तेजी से बढ़ने लगी। अब लोगों को ये विश्वास हो गया था कि बॉटल मिनरल वाटर नल के पानी से कई ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसे टाइफाइड या कॉलेरा जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। 1856 में न्यूयॉर्क के सैराटोगा स्प्रिंग्स में 7 मिलियन से ज्यादा बॉटल वाटर का प्रोडक्शन और सेल्स किया गया। 1908 में म्युनिसिपल वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन का उपयोग होने लगा, ताकि लोगों को टाइफाइड जैसी बीमारियों से बचाया जा सके, जिसकी वजह से 1920 तक बोतल बंद पानी की लोकप्रियता में कमी आ गई। बाद में 20वीं सदी में पहली प्लास्टिक की बोतल के साथ पानी की बोतल्स विकसित हुई। 1973 में ड्यूपॉन्ट इंजीनियर नथानियल वायत ने पेट बोतल्स का पेटेंट कराया, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के प्रेशर को झेलने में सक्षम पहली प्लास्टिक बोतल थी। ये बॉटल्स कांच की तुलना में ज्यादा हल्की और मजबूत साबित हुई और साथ ही ये कीमत में भी काफी सस्ती थी, जिसके कारण ये जल्द ही लोकप्रिय हो गई और इसी वजह से प्लास्टिक की बॉटल्स ने कांच की बॉटल्स की जगह बड़ी आसानी से ले ली। फ्रेंच पेरियर ने इसी तरह के पैकेजिंग में बेचना शुरू कर दिया। 1977 में पेरियर ने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च किया, जिसका स्लोगन था अर्थ फर्स्ट सॉफ्ट ड्रिंक। इससे उनका सेल्स 4 साल में 200 मिलियन बोतल्स तक पहुंच गया और इसने पानी की पैकेजिंग को बड़ी मात्रा में संभव बना दिया, जिसमें 1.4 लीटर की बोतल शामिल थी, जो आज भी कई देशों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। 1991 तक भारतीय बोतल वाटर इंडस्ट्री स्थिर थी। बोतल बंद पानी को एक लग्जरी माना जाता था और इसकी वार्षिक मांग 20 लाख से भी कम थी। हालांकि 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रोसेस के साथ इंडस्ट्री में काफी वृद्धि देखी गई और 2022-23 तक भारत का पर कैपिटा कंजम्पशन 70 लीटर से ज्यादा हो गया है। आज के समय में पूरी दुनिया में पानी की सप्लाई की स्थिति काफी अच्छी है। इसके अलावा आज मार्केट में मिनरलाइजेशन और प्यूरिफिकेशन फिल्टर्स की विस्तृत श्रृंखला भी है। बॉटल वाटर के प्रोडक्शन और खरीदने की सबसे बड़ी वजह रही है पानी की शुद्धता और हेल्थ बेनिफिट्स।
भले ही आज साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी प्रगति हुई है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी दुनिया में कई ऐसी जगह है जहां लोगों को पीने योग्य पानी नहीं मिलता। इसके साथ ही नेचुरल डिजास्टर्स जैसे बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी परिस्थितियों में लोग पीने के साफ पानी से वंचित रह जाते हैं। ऐसे समय में बॉटल वाटर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। वहीं जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो कई बार हमें रास्ते के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, जो हर जगह नहीं मिलती। इस स्थिति में बोतल बंद पानी ही काम आता है। आज के समय में प्लास्टिक की बोतल्स का उपयोग सिर्फ रेगुलर पानी के लिए नहीं होता, बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड वाटर, स्पार्कलिंग वाटर जैसे कई चीजों में किया जाता है। ये एक ग्लोबल फेनोमेनन बन चुका है। इसकी वजह से हमें कहीं भी दूर ट्रैवल करते वक्त पानी ले जाने में आसानी होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।